देखिए सूर्य देवता जी पेड़ों में से कैसे झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। कितना सुंदर व्यू है। ये देखिए रानी खेत में हम ये ग्राउंड हमें नज़र आ गया। हम यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे। बहुत अच्छा ग्राउंड लग रहा है, साफ़ सुथरा है। आज नाइट यहीं स्टे करेंगे और फिर सुबह सुबह निकलेंगे। फ्रेंड्स, आज नाइट में बनने वाली है रानी खेत में मज़ेदार सी पवन जी के हाथ की दाल, देसी घी। ये देख, वही मैं कहने वाली थी, भर भर के, क्योंकि पवन जी बना रहे हैं। अब घी गरम हो गया है, अब इसमें डलेगा जीरा। ये अब हमारा लहसुन डल गया, हमारा प्याज मज़ेदार सा चॉप हो गया। ये अब हमारे टमाटर भी पीस रहे हैं। व्यू कितना मज़ेदार व्यू है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज भुन गया हमारा। ये मसाले में डल गए हमारे टमाटर। अब साथ में अब हम इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल देंगे और मज़ेदार सा मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। और फिर हम उसके बाद दाल डाल के इसको सीटी दे देंगे। दोस्तों, अब इसमें पानी डाल के अब हम इसको सीटी दे देंगे और आराम से यहाँ बैठ के गप्पे मारेंगे। चलिए ताश पार्टी करेंगे। हम आजकल 3-2-5 खेलते हैं। वो हमने YouTube से दोबारा सीखी, कैसे खेलते थे हम भूल चुके थे। जो पवन जी ने बना दी। वो कुकर नीचे तैयार है। अब बनाने जा रहे हैं दूसरे शेफ़ तूर जी चावल। उन्होंने प्याज और लहसुन, मैं यहाँ पर नई नई चीज़ें सीख रही हूँ। चावल में लहसुन डाल रहे हैं। ये गुलाबी रंग का प्याज भुना जाएगा। तो अब इसमें डलने जा रहे हैं चावल। अब हम इस पर ढक्कन लगा के सीटी का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर हमारे चावल बनके तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, ये देखो आनन फानन में हमने जल्दी से अपना सामान ऐसे गाड़ी में फेंका है और वापसी की तरफ निकल पड़े हैं, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे लेपर्ड का खतरा है। पुलिस वाले आए थे ग्राउंड पे और खुद डीसीपी रैंक के आदमी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने हमारे को कहा स्पेशली कि 2-4 दिन पहले ही एक हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, तो उनमें से हस्बैंड को उसने लेपर्ड ने गर्दन से पकड़ा और खींच के ले गया और आधी बॉडी खा ली। तो हमने तो आनन फानन में उसी समय अपना सामान पटका और हम निकल पड़े अब यहाँ से। तो ये देखो हमारे ये चावल और ये रही दाल। जहाँ से हम भागे थे अब हमने दूसरी जगह डेरा डाला है और यहाँ पे अब हम खाना खा रहे हैं। हमारा खाना तो बन ही गया था, पर वहाँ पे उन्होंने दिखा दिया कि कैसे लेपर्ड ने खाई है बॉडी। तो वो देख के तो हमने आनन फानन आ गया था वहाँ पे। आनन फानन में सारा सामान अपना गाड़ी में पटका और भागे वहाँ से। अब बस खाना खा रहे हैं और सोने लगे। अब जल्दी से अपना खाना खाते हैं मज़ेदार सा। ये सब खाने के लिए रेडी हो गए हैं हमारे पवन जी, तूर जी और ये रही मैं। तो चलिए अब मज़ेदार से दाल चावल खाते हैं और फिर आगे मिलते हैं आपसे। अब हम खाना खा के फ्री हो गए, आपसे मॉर्निंग में मिलेंगे। दोस्तों, ये देखो कितना अच्छा व्यू है। पहाड़ों के पीछे से सूर्य देवता जी उदय हो रहे हैं और इस समय बजे हैं 5:30 और रात को आनन फानन में यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी और बस खाना खाया और सो गए, क्योंकि बस वो जगह को हमने खाली करा और फिर यहाँ पे सो गए। अब हम बस निकल रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाके फ्रेश होएंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे कोई अच्छी सी प्लेस देख के। जगह तो ठीक थी ये, कोई नहीं, पर यहाँ खाना खुना बनाना मुश्किल है। तो बस अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। दोस्तों, अब हमने रानी खेत को बाय बाय कर दिया है। अब हम आगे की तरफ निकल गए हैं। देखते हैं अब हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ को जा रहे हैं, कहाँ थोड़ी देर का और लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इवन ब्रश वगैरह भी नहीं किया। एकदम उठे और जल्दी से गाड़ी पैक करी और यहाँ से निकल पड़े। कोई अच्छा सा प्लेस मिलेगा, वहाँ आराम से रुकेंगे और फ्रेश होंगे, अपना नाश्ता
बहुत अच्छी थी रात वाली, पर इतना डर गए कि बस आप पूछो मत। जब उन्होंने फ़ोटो दिखा दी कि ऐसे बिल्कुल बॉडी खाई हुई, तो सच में दिमाग ख़राब हो गया और ऐसे भागे हम तो तुम दबा के, क्योंकि वहाँ हमने गांव वालों से जाते ही पूछा, उन्होंने तो कहा नहीं ऐसा कोई डर नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं, कोई शेर चूर नहीं आता, कुछ नहीं होता। और पुलिस वाले वो आए तो उन्होंने तो ऐसे वो कर दिया। मैं कहा भाई, वो कह रहे हैं गाड़ी में बैठ जाओ। मैं कहा गाड़ी में फिर वही हो जाता है कि वो दिमाग में तो टेंशन रहती है ना, तो इसलिए फिर हमने उस जगह को बाय बाय कर दिया। फ्रेंड्स, हम इस लोकेशन पे अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, फ्रेश फ्रूश हो लिए हैं। अब नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ते में बनने जा रहा है उपमा। ये देखिए, प्याज डल गया उसमें, उपमा को हमने भिगो दिया है। रेडी टू ईट वाला उपमा बना रहे हैं। भिगोने से बता दो। भिगोने से ये होता है कि गांठें नहीं बनती हैं, ये हो जाता है। ये तूर जी का नुस्खा है। तूर जी ठीक कहा ना मैंने, ये आपका नुस्खा है। जैसे कल आपने हमें चावल में लहसुन खिलाया। अच्छा नहीं लगा? नहीं, सही था, पर नुस्खे की बात कर रहे हो? लहसुन तो मैंने घर में तो रेगुलर यूज करते हैं। नहीं, प्याज में नहीं खाया था कभी भी। नई चीज़ खाई है मैंने, ये प्याज वाले चावलों में वो लहसुन। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये घी, देसी घी डाल के प्याज भुन गया है हमारा। उसमें साथ में हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये भुन के फिर इसमें हम उपमा डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब उपमा डल गया हमारा। ये कर रहे हैं तो अभी तो वाला है। कल सिया से पी थी और तो उसके बाद ऐसे गंदा कप रख दिया। गंदा कब तक खा गया? अभी भी भिगोया हुआ पड़ा है। तो अब हम इसको भुनेंगे और ये हमारा उपमा रेडी। जनता की बेहद डिमांड पे नमक डाल दिया। हाँ, कि नमक कम होता है तो हम बहुत है ना इतना। हाँ, नहीं तो थोड़ा सा और हाँ, अभी कर लेते हैं, अभी बैठ के कर लेते हैं। दोस्तों, अब हमारा उपमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम नींबू डालेंगे और सेव डालकर, थोड़ी सी सेवियाँ, नमकीन वगैरह डालकर खाएं। फ्रेंड्स, अब हमने मज़ेदार सा नाश्ता उपमा का कर लिया है और अब हम गाड़ियों में बैठ गए हैं। अब हम सीधा दिल्ली की तरफ रवानगी हमारी है। रास्ते में देखते हैं लंच वगैरह कहाँ करना है। लंच के लिए भी हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। दाल चावल भी पड़े हुए हैं, बेसन की सब्ज़ी भी पड़ी हुई है। कुछ थोड़ी सी चपाती बनानी पड़ेगी, बना लेंगे और मज़ेदार सा लंच करेंगे। और रास्ते में जहाँ थोड़ा बहुत रेस्ट, चाय वगैरह पीनी होगी तो पी लेंगे। वैसे अब इस समय हम फुल हैं। पवन जी ने नहीं खाया, उनके लिए रुकना तो पड़ेगा ही। तो देखते हैं फिर अब कहाँ। फ्रेंड्स, ये पूरा जंगल है, पूरा जंगल, दोनों साइड देखिए पूरा जंगल। हाथियों का राज है यहाँ पर। तो देखते हैं हमें कोई जानवर नजर आता है या नहीं। नजर आएगा तो हम कैमरा नीचे कर देंगे। कह रहे देर से कैमरा भी नहीं उठेगा जब तो कोई जानवर सामने आ रहा है। फ्रेंड्स, ये तो होता ही है, जरा कोई भी हो एकदम तो हो ही, शॉक में आ ही जाता है। तो देखते हैं, यदि हमें कुछ नज़र आता है तो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हमें रास्ते में पूरा लोटस का पाउंड नज़र आया। ये देखिए, पूरा लोटस का पाउंड है। अभी हम सामने लोटस स्टैम्प लेने गए हैं। पवन जी वो सामने वो बेच रही हैं, बहुत फ्रेश फ्रेश लग रही थी। हमने कहा चलो लेके चलते हैं घर में, अच्छी लगती है हमें। फ्रेंड्स, ये देखिए, और भी आगे तक बहुत फैला हुआ है। और ये हमने लोटस स्टैम्प खरीद लिए हैं, बहुत ही फ्रेश फ्रेश है। ये देखिए, यहाँ बेच रहे थे वो। और लोटस के सीड्स भी दे रहे हैं वो, 100 रुपये का एक। और ये दिए हमें 50 रुपीज़ के आधा किलो, 100 रुपये के किलो। चलिए दोस्तों, ये सरदार सब्जी क्या लेना? एक सब्जी का ऑर्डर कर दे। सब्जी क्या लोगे? मैं तो एक प्लेट पकौड़े यहाँ ले पे अब खाने को खा रहे हैं। और क्या ले? फ्रेंड्स, ये सरदार जी के ढाबे में हमने लंच किया है, जिसमें हमने अपने दाल चावल भी उनसे गर्म करवा लिए थे, उन्होंने वो भी दे दिए। और साथ में इनसे हमने
रोटी और सब्जी वगैरह और चीज़ें भी ले ली थी। तो अब हैवी सा हमारा लंच हो गया है। अब हम आगे की तरफ निकलने वाले हैं। दोस्तों, ये हम गढ़गंगा पहुंच गए हैं। इसे छोटी गंगा हरिद्वार भी कहते हैं। यहाँ पे लोग उसी श्रद्धा भाव से नहाते हैं जैसे हरिद्वार में जाते हैं। तो यहाँ भी काफ़ी रश लग रहा था। गर्मी तो बहुत थी, पर तब भी पब्लिक आई हुई थी, काफ़ी रश था यहाँ पर भी। दोस्तों, ये थोड़ा आगे जाने पे हमें देखिए कितनी बड़ी मार्केट मिली है। ये पूरी काफ़ी बहुत बड़ी मार्केट है ये। यहाँ पे हर तरीके के मुड्डे और हर तरीके के स्टूल से, हाँ, बच्चों के झूले, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है, स्टूल्स। तो ये 6-7 दिन का ट्रिप हमारा बहुत ही मज़ेदार रहा। हमने पंचाचोली के दर्शन करे, बैजनाथ मंदिर के दर्शन किए, और हम पाताल भुवनेश्वर गए और चकोरी गए, और मतलब बहुत ही रानीखेत गए। मतलब हमें बहुत ही मज़ा आया। ये ट्रिप हमारा यादगार ट्रिप था। आप सबको भी यदि मज़ा आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगला ट्रिप हमारा जल्द ही बनेगा और आपको नए-नए सफ़र पे हम जल्द ही लेके चलेंगे।